बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पीपल। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटनी है। तो बाज़ार में जब हम कई दफ़ा फ़िश खाने जाते हैं तो उसके साथ एक बहुत ही मज़े की चटनी वो देते हैं, खट्टी मीठी सी खुबानी की चटनी। तो आज हम वो बनाने जा रहे हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कहते हैं इसको बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें खुबानी चाहिए, ये तकरीबन मैंने 1 प्याली के करीब ली है। इसके साथ हमें चाहिए सिरका जो कि 2 टेबलस्पून के करीब है। इसके साथ ही हमें चाहिए चाट मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून है। और जो नमक है वो हमारे पास 1 से 2 चुटकी है। इसके साथ हमें मूलियाँ चाहिए होंगी, वो आप जितनी अपनी मर्ज़ी से डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमने पानी में इसको खुबानी को पानी में डाल के इतना बॉईल करना है कि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। और इसमें जैसे ही ये नरम होंगी हम इसकी गुठलियाँ जो है निकाल के साइड पे कर लेंगे और इसको थोड़ा सा मैश करके सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें मिक्स करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने पहले से ही थोड़ा सा इसको बॉईल करके इसको हल्का सा मैश कर लिया है। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ दोबारा से। तो अब मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि इसमें क्या डालना है। ये थोड़ा सा बिल्कुल वो नरम चटनी की शक्ल में आ गई है। इसको मैंने पहले से ही रखा हुआ था तो ये अच्छी तरह नरम हो गई थी, तो इसकी मैंने गुठलियाँ जो हैं वो निकाल ली थी। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने 2 टेबलस्पून अपना सिरका रखा था, हम वो इसमें ऐड करेंगे और इसको साथ हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे भी ना लगे। चीनी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुबानी पहले से ही थोड़ी सी मीठी होती है, तो इसलिए हमें चीनी की ज़रूरत नहीं है इसमें डालने की। इसके साथ ही हम डालेंगे, हमने जो चाट मसाला लिया था 1 टीस्पून और नमक जो हमने लिया था हम वो भी इसके साथ ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम हिला लेंगे, थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। ये देखिए हम इसको हिला रहे हैं, मुसलसल इसको हिलाएंगे ताकि ये नीचे ना तले में न लगे। खाई जाती है तो उसके साथ ये चटनी बहुत ही डिलीशियस लगती है। ये देखिए तकरीबन हमारी चटनी जो है रेडी हो गई है। इसको हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अच्छी तरह से आपने पका लेना है ताकि ये ख़राब ना हो। ये देखिए इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल मैश हो गई है। इसके साथ ही हम इसमें अपनी जो हमने ये मूलियाँ काट के रखी हुई थी हम वो भी ऐड कर लेंगे। पहले इसको चेक कर लेंगे कि ये बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गई इसके मुताबिक। ये हम इसमें बाकी की भी ऐड कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार चटनी, बहुत ही अच्छी चटनी बन के तैयार है। आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अस्सलाम अपनी वालेकुम दुआ में ग्रेट याद पीपल। आज ये ज़बरदस्त चटनी जो बनी है, मैं अब आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसी है। टेक्सचर में बहुत ज़बरदस्त लग रही है। एंड लेट मी टेस्ट इट नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसे खाता हूँ, फिर आप लोगों से इसका टेस्ट शेयर करता हूँ। यूनिक और डिफरेंट टेस्ट है। आपको हिस्सा का टेस्ट जो है वो अक्सर जब मार्केट में आप जाते हैं उस तरह से मिलता है। आप इसको घर में तैयार करिए और फ़िश के साथ इसको खाइए, और किसी ऐसी जैसे तली हुई चीज़ है उसके साथ खाइए, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत मज़ा देगी। और इसके अलावा भी किसी चीज़ के साथ आप इसको एंजॉय करना चाहें तो आई होप ये आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ ही आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।